हेलो। तो आज सुबह पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ लोग घर आकर ना सबके घर में चावल डाल रहे थे। ये शायद पूजा पाठ से रिलेटेड था। तो ये लोग आए, मेरे घर भी आए थे। इन्होंने मेरे घर में चावल डाले और इस तरह सभी के घरों के अंदर, और जिसके घर के दरवाजे नहीं खुले थे तो बाहर से ही चावल डालकर जा रहे थे। तो यही सारी शंख की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली थी और अभी मैं उठ गई हूँ। सुबह के कितने बज रहे हैं मुझे नहीं पता और ना ही मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे रोड धुलने के लिए, क्योंकि रोड हमारी बहुत गंदी थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे रोड धुल रही हूँ और आज मुझे लेकर जाना है रोशनी को फिर से हॉस्पिटल। आज उसको तीसरा इंजेक्शन लगेगा। बार बार नमकीन लगा। ऐसे रबड़ बड़ी नहीं है ना, छोटी है। बस यहाँ पर तो अभी ये रोड वोड धुलने के बाद मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ और बहुत धूप है। ये सोच सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लगती है और धूप की वजह से मेरा हेडेक होने लगता है। और मेरा तो सोच सोच कर ही हेडेक हो रहा है। पता नहीं इतनी दूर जाना, और पास में हो तो हॉस्पिटल तो फिर बात ही कुछ और थी। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है और मुझे ना धूप में निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बहुत तेज़ धूप लगती है, हल्की सी धूप होती है तो बहुत लगती है मुझे। खैर जैसे तैसे कष्ट मष्ट करके मैं निकल चुकी हूँ घर से बाहर। और ये देखिए रोशनी भी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि इसी को इंजेक्शन लगेगा, इसको लेकर नहीं जाऊँगी तो मैं हॉस्पिटल जाकर क्या करूँगी। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ से ई रिक्शे नहीं चलते हैं, और अगर आपको सही सलामत बिना थके जाना है तो ई रिक्शा बुक करना पड़ेगा। तो वही मैंने भी किया, मैंने ई रिक्शा बुक किया। और ये देखिए हमें ये रास्ते में ही ई रिक्शा मिल जाता है, क्योंकि मम्मी गई थी घर से निकलो लेट हो जाएगा। तो घर पे मम्मी रुकने नहीं दे रही थी, ई रिक्शे वाले को आने में लेट था, तो हम लोग घर से निकल जाते हैं। और ये देखिए रास्ते में हमें ई रिक्शा मिल जाता है, तो ये यहीं से ही मोड़ लेते हैं ई रिक्शे को। और इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं रिक्शे में और आ जाते हैं हाईवे पे। मैंने इनसे कहा कि मुझे आप कहीं मत उतारिएगा, डायरेक्ट हॉस्पिटल में उतारिएगा, क्योंकि मैं कितने ही रिक्शे चेंज करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सच में। तो मैंने पूरा हॉस्पिटल तक के लिए रिक्शा बुक कर लिया था। तो ये देखिए अभी मेरे फेस पे आप लोग स्माइल देख सकते हैं, मैं कितनी खुश हूँ। और अभी मैं आ जाती हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है कि आज कोई त्यौहार है, तो सिर्फ इमरजेंसी वार्ड ही खुले रहेंगे। तो ये देखिए मेरी फेस की स्माइल फिर से कम हो जाती है और अब तो बहुत ही गुस्सा आती है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मुरादीपुर चौराहे पे। तो यहाँ पे हम खाते हैं पानी पूरी खाने के बाद मैं निकल जाती हूँ बिंदकी के लिए, क्योंकि बिंदकी में रोशनी के कुछ कपड़े पड़े हुए थे स्टिच करने के लिए। तो हम लोग लेते हैं टैक्सी से हम लोग आ जाते हैं। देखिए हम लोग बिंदकी आ गए हैं। तो मैंने सोचा इंजेक्शन नहीं लगा तो दूसरा काम ही करा कर जाए, ऐसे खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद बिंदकी से हम लोग लेते हैं ये लटकन, जो कि लहंगे में लगाने के लिए होते हैं। हम लोग पसंद कर रहे होते हैं, लिया नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि कुछ खास समझ में नहीं आ रहे थे। देख रहे थे कि अगर पसंद आते हैं तो ले लेंगे, लेकिन इनमें से रोशनी को एक भी अच्छी नहीं लगे और मुझे भी अच्छी नहीं लगी। और ये तकिया वाला और पता नहीं कौन कौन से थे, तो कुछ नहीं अच्छा लगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। आगे जाकर हम लोग खाते हैं मटर चाट खाने के बाद घर जाते टाइम मैं लेती हूँ 3 पत्ते बिंदी के। और यहाँ पर मैं इयररिंग्स भी देख रही थी तो मुझे अच्छे लगे, तो ये 3 पत्ते मैंने बिंदी के ले लिए थे और ये सिल्वर वाली इयररिंग ले ली थी मैंने, जो मुझे बहुत पसंद थी। इसके बाद हम लोग खाते हैं मोमोज़ और चाउमीन। अच्छा आप लोग सोचते होंगे मैं बहुत खाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब खाने के बाद मैं निकल जाती हूँ घर की तरफ। तो ये देखिए मैं ई रिक्शे में बैठ गई हूँ और ई रिक्शे में बैठने के बाद हम आ जाते हैं अपनी मोड़ पर, जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं। तो ये है हमारी शुक्ला नगर मोड़। और जब घर की तरफ हम बढ़ रहे थे तो हमें फिर से एक आइसक्रीम वाले अंकल दिख जाते हैं, तो हम लोग इनसे एक आइसक्रीम लेते हैं। और आइसक्रीम खाते खाते मैं जाती हूँ घर। और अब मेरा मूड थोड़ा अच्छा था। तो अब हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है यहीं। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।